बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में हम आप सब ने द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक का श्रवण किया। यहाँ प्राकृतिक पदार्थों को प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, यह मैं नहीं देखता हूं, ऐसा अर्जुन कहता है। और ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में धृतराष्ट्र को सुनाते। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशा परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दः मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। परन्तपः, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर गुणाकेश, गुणाकेश मतलब निंद्रा को जिसने जीत लिया है वह अर्जुन, ऋषिकेशम अंतर्यामी गोविंदम भगवान गोविंद से नायोत्सय मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति हा ऐसा साफ साफ उक्तवा कहकर तूष्णीम बभूव चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर के चुप हो गए। एव मुक्त्वा ऋषिकेशा बभूवहा, अर्जुन ने अपना और भगवान दोनों का जो पक्ष सामने रखकर अपना विचार किया, उसने दोनों पक्षों को रख करके कि मेरा बुद्धि यह कह रही है और भगवान ये कह रहे हैं, और दोनों को सामने रख करके विचार किया, तो अंत में वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि युद्ध करने से अधिक राज्य मिल जाएगा, सुख मिल जाएंगे, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वह दूर नहीं होगा। अतः अर्जुन को युद्ध ना करना ही ठीक लगा और उसने निर्णय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं, ऐसा नहीं जो भगवान ने कहा उसे वो नहीं मानते हो, आदर नहीं करते हो, और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर हृदय में जो युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ यह कह देते हैं कि मैं युद्ध अब नहीं करूंगा महाराज। और इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रह गई, क्यों निर्णय कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब क्या कहें। तो फिर अर्जुन चुप हो गए, शांत होकर के बैठ गए महाराज। और जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय अगले श्लोक में कहते हैं आगे के में। तमुवाचार्षिकेशा प्रहसन्निव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। भारत, हे भारत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, उभयो सैन्यों मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में, विसीदंतम तमा विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति, प्रहसन्न एवं ऋषिकेशा हंसते हुए भगवान ने
ऋषिकेश ने इदम, यह आगे कहे जाने वाला जो वचन है, वचः उवाच, वचन बोले। तमुवाच ऋषिकेशा विसीदंता मिदम वचा। यहां अर्जुन बड़ी सूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के मध्य में बीच में अपने रथ को ले चलने के लिए कहते हैं। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। कहाँ तो कह रहे थे, हे श्री कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन योद्धा मुझसे युद्ध करने के लिए आया। और जब प्रभु उस रथ को ले आए और द्रोणाचार्य पितामह भीष्म के सामने खड़ा कर दिया, तो यहां आकर के अर्जुन विषाद मग्न हो गए। महाराज, वास्तव में यह होना चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए गांडीव लेकर के खड़े हो जाते और उस उद्देश्य के अनुसार खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़ करके अर्जुन चिंता शोक में फंस गए, शोक में डूब गए, कुटुंब के नाश से डर गए। महाराज, कुटुंब का मोह उनको व्याप्त हो गया। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। भैया, प्रहसन्निव, विशेषता से मुस्कुराते हैं। साधारण नहीं, प्रभु की मुस्कान अब विशेष मुस्कान है। इसका तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलते ने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब वह भाव विषाद में बदल गया और इसको देख करके भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात है कि अर्जुन पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है कि हे प्रभु, हे माधव, मैं आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, यह मुझे बताइए महाराज। परंतु यहां मेरे कुछ बोले बिना ही भगवान कह रहे हैं, अपनी तरफ से निश्चय कर लिया अर्जुन ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। महाराज, यह देख करके भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणापन्न होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। जब तुम जिसकी शरण में हो गए फिर तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, जो शरण है तुम्हारा उसको निर्णय लेना है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण जो काम कहता है, जो शरण कहता है वही काम करे। और अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। जो शरणागत हुए से उससे वो विरत हो गए, हट गए। महाराज, इस बात को लेकर के भगवान को हंसी आ गई। एव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते ही बोले। हंसी तो जोर से आई लेकिन जोर से नहीं हंसे, मुस्कुरा करके बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए तरीके से, तो भाई जैसी तेरी मर्जी, तेरा मन है तो युद्ध कर, तेरा मन है तो युद्ध मत कर, जैसी तेरी ऐसे इच्छा हो वैसा कर, यथेच्छवी तथा कुरु। परंतु भगवान ने यह नहीं कहा। यही समझा कि मनुष्य जब चिंता और शोक में डूब जाता है, विकल हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता, वह कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है। कारण कुछ भी हो, तो कभी कुछ बोल उठता है, कभी कुछ बोल उठता है। वही दशा आज यहाँ अर्जुन की हो रही है। वह अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के मध्य में निर्णय नहीं कर पा रहा है। ऐसी अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी उनके हृदय में। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान देकर ध्यान नहीं देते, वह उसके वचनों की तरफ ध्यान ना दे करके उसके भाव की तरफ देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा कहने पर भी इस वचन की तरफ भगवान ने ध्यान नहीं दिया।
आगे के श्लोकों में जब उपदेश प्रारंभ करेंगे, भगवान जब बताएंगे, जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है, ये यहां देखने को मिलती है महाराज। ऋषिकेशा कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात भगवान प्राणियों के भीतर जो भाव है, भाव जाग उदय होते हैं, उनको जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतर के भावों को भी जानते हैं। अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता ना देखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेतना होगी, स्वयं जब चेत हो जाएगा, तब वह बात ठहरेगी नहीं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही अर्जुन करेगा। भगवान ये जानते हैं महाराज। इदम वचा उवाच, तो यहां इस पद में केवल उवाच कहने से भी काम चलता था, सकता था, अलग से वच कहने की आवश्यकता नहीं थी। वच पद का अर्थ आ जाता इसी में, उवाच में, तब वच पद देना पुनरुक्ति दोष माना जाता है, किंतु यह यहां वास्तव में पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोकों में जब भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाव से समझाते हुए बोलेंगे, इसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए कि यहाँ भगवान वचः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे भैया धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक भाग में कौरव सेना खड़ी हुई है और दूसरे भाग में पांडव सेना खड़ी हुई है, और दोनों सेनाओं के मध्य में श्वेत अश्व जिस घोड़े में रथ में जुड़े हुए हैं, रथ के एक भाग में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और दूसरे भाग में अर्जुन बैठा हुआ है। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीर के विभाग का वर्णन करेंगे। यह हमने अब तक किया, आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की।